ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का समय आ गया है। नववर्ष के पहले दिन आज वर्चुअल माध्यम से देश के 6 राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जन कल्याण के लिए लाइट हाउस परियोजनाएं बेहतरीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी और इनसे शहरी आवासीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं पर प्रत्येक नागरिक को गर्व होगा कि राष्ट्र हमारे विकास के पथ पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब नए उत्साह और अवसरों के साथ 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कोविड-19 महामारी की वैश्विक चुनौती ने राष्ट्र को नवाचार और नई प्रौद्योगिकी अपनाने के अवसर दिए। उन्होंने कहा कि आज शुरू की जा रही 6 लाइट हाउस परियोजनाएं देश में आवास निर्माण क्षेत्र को नई दिशा दिखाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना शुरू की है। इससे विकास के नए मार्ग खुलेंगे और 21वीं सदी में मकान बनाने के लिए किफायती प्रौद्योगिकी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर किसी का सबसे बड़ा सपना यह होता है कि उसका अपना घर हो और केंद्र सरकार शहरों में रह रहे गरीबों और मध्यम वर्ग की इन्हीं जरूरतों को समझते हुए मकानों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को मील का पत्थर बताया है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदारोधी तकनीक पर आधारित आवासीय सुविधा के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नववर्ष 2021 के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगलमय, रोगमुक्त और स्वस्थ जीवन की कामना की है। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि नववर्ष सभी के लिए सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो। एक शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को देश का एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। श्री योगी ने राज्य के लोगों से नववर्ष का जश्न मनाते समय सुरक्षित दूरी और कोविड संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी की संपन्नता, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.08% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 23,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 98,83,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय लगभग 2,54,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 20,036 नए रोगियों के सामने आने के साथ ही कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। देश में मृत्यु दर 1.45% है। प्रदेश में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्नाव जिले के औरास इलाके के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मैनी भावा गांव के पास आज बिहार के अररिया से दिल्ली की ओर जा रही डबल डेकर बस सड़क के किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर इटावा जिले के उसराहार इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सवेरे कोहरे की वजह से लगभग 1 दर्जन गाड़ियों के आपस में टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।